आप सभी को सादर प्रणाम। आज का विषय है परात्पर की दिव्य आराधना। अनादिकाल से मानव जाति ने परात्पर का अनुग्रह प्राप्त करने व दर्शन करने तथा उसके अनंत रहस्यों को जानने व समझने के खातिर अथक प्रयास किया है। और इस मैराथन प्रयास में मानव जाति को अनेक प्रकार की पूजा व अर्चना की पद्धतियां व दार्शनिक चिंतन की अनमोल पूंजी उसे समय समय पर हासिल भी हुई है। मानव जीवन अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करने में सदैव प्रयासरत रहा और इस पृथ्वी पर फलस्वरूप अनेक धर्मों ने जन्म लिया और अपने अपने चिंतन मनन दर्शन के अनुसार लोगों को परमार्थ करने हेतु श्रेष्ठ जीवन जीने हेतु प्रेरित किया। यहां पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद इस धरती पर मानव जाति का एक बहुत बड़ा तबका अंधेरी व बदहाली की जिंदगी जीने को आज भी अभिशप्त है। अतः हमें सोचना पड़ता है कि कहीं न कहीं हमारे चिंतन की दिशा व दशा दोनों को आज भी समीक्षा की महती आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने मनुष्यों के उस कथन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और उसे अपने पूरे जीवन में उसको उतारा। जो मनुष्य कहते हैं कि वंचित व शोषित पद दलित व जरूरतमंद मनुष्यगण की सेवा करना ही परात्पर की दिव्य आराधना का मूल आधार है। गांधी जी ने इसे अपने पूरे जीवन क्रम में बहुत ज्यादा तवज्जो दिया और लोगों को प्रेरित किया। उनकी प्रार्थना सभाओं में नरसिंह मेहता का एक भजन अक्सर गाया जाता था, जिसे गांधी जी बहुत पसंद करते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान न लावे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। गांधी जी ने उन वंचित शोषित पददलित मनुष्यगण के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए कई प्रकार के उन्होंने लोगों को दर्शन की पद्धति दी, चिंतन दिया, सोच दिया और उन्होंने कहा कि सबसे प्रथम वरीयता है अपने पड़ोसी की मदद करना। यदि एक जरूरतमंद व्यक्ति आपके पड़ोस में है, उसकी मदद करना, उसको सहयोग करना, यह आपका सबसे पहला दायित्व बनता है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि परात्पर को किसी भी प्रकार से बांधने की कोशिश करना खुद को बांधने जैसा है। और मैं आपसे कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। यदि हम सूर्य के असीम प्रकाश को किसी घरौंदे तक सीमित कर कहें कि इस घरौंदे का दर्शन करने मात्र से हमें सूर्य का दर्शन होगा,
तो क्या यह उचित सुझाव माना जाएगा? यदि हवा को किसी पात्र में बंद करके कहें कि इस पात्र का दर्शन करने और पूजन करने से ही हमें प्राणवायु का हमारे जीवन में संचरण होगा, तो क्या उचित सुझाव माना जाएगा? और सबसे बड़ी बात, असीम अनंत तथा कण कण में चिर विद्यमान उस परात्पर की परम सत्ता को किसी एक विशेष स्थान तक सीमित करना ये कहां न्याय संगत है? लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि मनुष्य जाति द्वारा सदैव ऐसे ही प्रयास किए गए और वह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। हर मजहब में दीन दुखियों की सेवा करना यह प्रथम प्राथमिकता है। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना यह उनकी सबसे बड़ी दर्शन का सबसे बड़ा सुझाव है। इसके बावजूद हमारे पथ प्रदर्शक हजारों करोड़ रुपए खर्च करके धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाते हैं और उन्हें समय समय पर कर्मकांड द्वारा, अनुष्ठान द्वारा उसे अलंकृत करने की कोशिश करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे समाज में ऐसे लाखों इंसान मिलेंगे जो इंसान तो हैं, मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्यता से उनका कोई सरोकार नहीं है। यानी वो मनुष्य की गरिमा को, मनुष्य की दिव्यता को, मानवता की श्रेष्ठता को आज भी वो जानने और समझने में असमर्थ है। मैं यहां पर विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि धार्मिक आस्था के नाम पर हमारे तमाम जो कर्मकांड हैं, अनुष्ठान हैं, जो हमारे पूजा करने की पद्धतियां हैं, वो सभी हमें हमारे मन को शांति तो देती जरूर हैं, प्रतीत होती हैं, लेकिन यह शांति अस्थाई शांति तभी होगी, यह अस्थाई सौभाग्य तभी होगा जब इस धरती पर हर व्यक्ति खुशहाल होगा, कहीं उदासी नहीं होगा, कहीं किसी के चेहरे पर परेशानी नहीं होगी, तब जाकर के हमें अस्थाई समाधान मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब तक धरती पर एक भी बच्चा दूध के लिए बिलख रहा होगा, एक भी राहगीर राह में पानी के अभाव में तड़प रहा होगा, एक भी महिला अपनी इज्जत को महफूज करने के लिए धन के अभाव में न्याय की मांग नहीं कर पा रही होगी, तब तक इस पृथ्वी पर मैं तमाम उन धार्मिक मतांतरों को मानने वाले लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि तब तक हमारी सारी पूजा, सारी अर्चना, सारी प्रार्थना हमारे दिल को केवल दिलासा देने वाली ही सिद्ध होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें दीन दुखियों की, जरूरतमंद लोगों की, शोषित और वंचित लोगों की सेवा करने के लिए धन का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम उनकी सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से वो परात्पर हमारे ऊपर विशेष कृपा करेगा। क्यों? क्योंकि ये दीन दुखी, निर्बल, असहाय, पीड़ित लोग ये भी उसी परात्पर के अंश हैं। फिर हम कैसे भूल जाते हैं कि वो दुखी रहेंगे और हम किसी कर्म कांड को करने से, किसी अनुष्ठान को करने से सुखी हो जाएंगे। ये केवल हमारा केवल भ्रम है।
केवल हमारे मन की केवल शांति हमें मिलती है कि हमने हजारों करोड़ खर्च कर दिया, हमने बिल्कुल तमाम धन खर्च करके अनुष्ठान किया तो हमें बड़ी शांति मिल गई। मैं पुनः आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि धन का सदुपयोग किसी की आंखों से आंसू पोंछने के लिए करिए, क्योंकि वह भी आपका ही अंश है। और सबसे बड़ी बात, स्वामी विवेकानंद जो एक महान दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा ही परात्पर की दिव्य आराधना का मूल आधार है। यहां पर एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा मेरी बातों से कि मेरी बातें आधारहीन हैं, कपोल कल्पित हैं, शास्त्र के विरुद्ध हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र बार बार मानव जाति से कहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं दुख अगमाई। हमेशा हमारे शास्त्रों ने इस बात को बार बार उल्लेख किया है, बार बार जिक्र किया है। सबसे बड़ी बात कि यदि हम किसी दुखी पीड़ित व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं तो ये हमको अवसर मिल रहा है, क्योंकि आज वो दुखी है, कल हम भी दुखी हो सकते हैं। आज वो परेशान है, कल हम भी परेशान हो सकते हैं। आज वो तकलीफ में है, कल हम भी तकलीफ में हो सकते हैं। तो फिर यह सबसे अच्छा अवसर है कि आप आज संपदा से संपन्न हैं, ऐश्वर्य से संपन्न हैं, धन से संपन्न हैं, बुद्धि से संपन्न हैं, ज्ञान से संपन्न हैं। तो इस सभी संपदाओं का आप मानव जाति को उसकी दिव्यता पहचानवाने में, उसकी श्रेष्ठता को कायम करने में और उसको मनुष्यता के साथ जीने में आप उसकी मदद करें, सहयोग करें। मेरा मानना है कि जब हमारी सोच बदलेगी तो निश्चित रूप से धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर एक नया सवेरा आएगा। और हम जो कहते हैं बार बार बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमर चेतन सुख राशि, तो जब सब में वही है तो हम किसी की पीड़ा से भला क्यों नहीं द्रवीभूत होते हैं? हम किसी धार्मिक स्थल को बना करके कैसे गौरव महसूस करते हैं कि नहीं बहुत विशेष हमने धर्म का काम किया है। धर्म वो है जो हर दुखी के आंसू को पोंछे, धर्म वो है जो हर पीड़ित को सहयोग करे, धर्म वो है जो हर इंसान के लिए नई ऊर्जा का संचरण करे और उसको उस मार्ग पर ले जाने का प्रयास करे। मात्र दिखावा और प्रदर्शन धर्म के लिए केवल एक प्रलाप हो सकता है और एक भ्रांति पैदा कर सकता है। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सच्ची सेवा का ही संकल्प लें और हर उस दुखी मनुष्य का, पीड़ित मनुष्य के लिए और जो तकलीफ में है उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें, ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान हो, उनके जीवन में प्रकाश आए और अंधेरा मिटे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोट से प्रणाम।